नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि अपने दोस्तों को कैसे जीतें और लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं आप। ये बुक का नाम है और ये जो बुक है डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। 1937 में इसकी बुक का जो पहला एडिशन है वो लॉन्च हुआ था। और ये बुक की हम लास्ट वीडियो में हैं, इसका जो है प्रीफेस इंट्रोडक्शन जो है शेयर कर चुके हैं। आज हम इसका जो पहला चैप्टर है, पहले सेक्शन का पहला चैप्टर जो है वो डिस्कशन के लिए स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इफ़ यू वांट टू गैदर हनी डोंट किक ओवर द बी हाइव। कहते अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो कभी भी आप जो छत्ता है मक्खियों का, कहते उस पर लात मत मारिए। सो दिस इज़ द हेडिंग। तो अभी इसको हम डिटेल में इस चैप्टर को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या कहते हैं ऑथर इसमें। बेसिकली ये जो है चैप्टर घूमता है किस धुरी पे, किस चीज़ पे फोकस करता है, मैं नटशल में बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है फोकस करता है क्रिटिसिज्म पे, कि हमें जो है अपनी लाइफ में किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो जो क्रिटिसिज्म है ये कहते हैं एक तरह का होमिंग पिजन है, जो कि होमिंग पिजन का मतलब है कहते हैं जैसे कबूतर हम पालते हैं, वो कबूतर उड़ते हैं, उड़ने के बाद कितना मर्जी दूर चले जाएं लेकिन क्या है वो घूम फिर के कहते फिर आपके घर में ही आ जाते हैं। तो उसी तरीके से कहते हैं ये क्रिटिसिज्म है, अगर किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ये घूम के आपके पास वापस आएगा। आप एक बार एक चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो आपको हो सकता है कि डबल होकर आपको वापस क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़े। सो इस चीज़ को, क्रिटिसिज्म को कैसे आपने अवॉइड करना है, और एग्जांपल्स दी हैं ऑथर ने कि किस तरह से क्रिटिसिज्म की वजह से लोगों ने अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए, प्रॉब्लम्स फेस की, और इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाना चाहिए, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और कैसे हम अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं क्रिटिसिज्म को अवॉइड करके। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे रिलेशंस को ख़राब होने में, और उनको अगर बचाना है ख़राब होने से तो हमें ये जो क्रिटिसिज्म का हमारे अंदर ये एक बुराई है या एक बुरा गुण है, इसको अवगुण कहेंगे, गुण तो नहीं है बेसिकली। तो इसको ये जो जो एटीट्यूड ऑफ क्रिटिसिज्म है इसको हमें अवॉइड करना होगा, इसको हमारे अंदर से जो है निकालना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ऑथर बात करते हैं 1931 की एग्जांपल देते हैं। कहते एक उस समय का जो कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी का सबसे बड़ा उस समय का बदमाश था टू गन क्राउले। ये बेसिकली नाम रखा हुआ था उसका, टू गन क्राउले। क्राउले वाज हिज नेम। टू गन क्राउले उसको नाम से जानते थे, और वो उसको पकड़ने के लिए बहुत बड़ी मुहिम चल रही थी न्यूयॉर्क में। और उसमें क्या है कहते वो ऊपर एक बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के जो अपार्टमेंट था उसमें छुपा हुआ था, और लोग 10,000 के करीब कहते उस एपिसोड को देख रहे थे। एपिसोड क्या हो रहा था कि जो पुलिस है दूसरी बिल्डिंग उसे फायर कर रही थी लिटरली उस कंपार्टमेंट में कहते, और उसकी जो छत है उसको ड्रिल करके उसमें स्मोक उसके अंदर झोंक रही थी ताकि वो समहाउ वो बाहर निकले और उसको पकड़ लिया जाए। और उधर से वो भी फायर कर रहा था, क्रॉस फायरिंग हो रही थी बहुत ज़बरदस्त, और फिर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल हो रहा था, और जैसे 10,000 लोग इस चीज़ को देख रहे थे। तो अल्टीमेटली वो जो है कहते फाइनली उसको पकड़ लिया गया। पकड़ लेने के बाद जब उससे पूछा गया कि आप कैसे महसूस करते हैं, या आपका क्या आपका जो नज़रिया क्या है, आपके क्या दोष हैं, आप पे चार्जेस क्या हैं, और ये जो चार्जेस लगे हैं कि आप इतने ख़तरनाक मुलजिम हैं, तो आपका इसके बारे में क्या व्यू है। तो उसका जवाब ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है। आप देखिए वो कहता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं तो कहता लोगों का सेवक हूँ, लोग मेरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और मैं तो बहुत एक शांत स्वभाव का एक बहुत नरम दिल आदमी हूँ। इस तरीके से वो अपने आप को पेश करता है। जबकि इससे पहले कुछ टाइम पहले कहते हालात ये थे, जब ये पकड़ा गया उससे 1-2 दिन पहले की बात ये थी कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी पार्टी में जाता है,
और वहाँ पे इसको एक पुलिस वाला जो है इसके ड्राइवर लाइसेंस के लिए पूछता है और कहता है ये जो है उसको बिना उसका बात का जवाब दिए अपनी पिस्टल निकालता है, उसको शूट कर देता है। तो यहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर हैं जो इसको पकड़ते हैं इंटरव्यू में बताते हैं, कहते ये ऐसा इंसान है, ये इतना बड़ा क्रिमिनल है, कहते एट द ड्रॉप ऑफ ए फेदर, कहते एक जैसे ना किसी भी पंछी का खम्भ होता है या फेदर होता है, कहते वो थोड़ी सी भी बात भी जैसे गिर जाता है तो कहते थोड़े से भी इशू पे ये इतना रिएक्ट करता है कि किसी को भी जान से मारने में 1 मिनट नहीं लगाता। सो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ हार्ड कोर क्रिमिनल। और ये अपने आप को बताता है कि मैं तो सॉफ्ट हार्टेड बंदा हूँ, मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ एंड ऑल दैट। तो ये यहाँ पे एक ऑथर कहना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो क्रिमिनल माइंडेड बंदे हैं अपने आप को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आपको पोर्ट्रेट करते हैं, इनकी माइंडसेट क्या है, लेकिन रियलिटी में करते क्या हैं ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। वो सोचते हैं कि हम तो लोगों की भलाई करते हैं, हम तो सोशल सर्विस करते हैं एंड ऑल दैट। और यहाँ पे ये जो है इसके बाद फिर जो एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑथर देते हैं, एक और बेसिकली एक और पब्लिक एनिमी जो था, गैंगस्टर था अमेरिका का नोटोरियस, वो उसका एक उस यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी है। वो शिकागो में था, अल कैपोन। अल कैपोन वाज आल्सो ए नोटोरियस गैंगस्टर जो कि शिकागो में था। वो भी एक इसी तरह से बहुत ही रिनाउंड और क्रिमिनल हार्डकोर क्रिमिनल था। उसका भी यही था कि वो भी अपने आप को पब्लिक का सर्वेंट मानता था, एक उस तरह का कहता था कि मैं तो सोशल सर्विस करता हूँ एंड ऑल दैट, जबकि वो एक तरह से बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल था और सोशल यू कैन से एंटी सोशल काम करता था वो बिल्कुल। लेकिन थॉट प्रोसेस उसका भी बिल्कुल ये था। और यहाँ पे बात ऑथर ये कहना चाहते हैं कि ये जितने भी बंदे थे इनको जब ये पूछते थे कि आप ऐसी हरकतें करते हैं तो ये कभी भी उस चीज़ को नहीं मानते थे, कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते थे। इनको जब पूछते थे कि आपकी ये गलतियां हैं, आप ये गलत काम करते हैं एंड ऑल दैट, तो ये कभी भी उस चीज़ को ना मान के रादर उसका उल्टा रिएक्ट करते थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे कि हम बिल्कुल सही हैं इंस्टेड ऑफ कि हम गलती हैं या उसको अपनी गलती को मानते। और यहाँ पे और ऑथर बताते हैं कि अगर ये जो इसी तरह से एक डच स्कॉल्च करके थे, वो भी एक नोटोरियस गैंगस्टर था जो कि अपनी गैंगस्टर वॉर में मारा गया। वो तो खैर वो डच स्कॉल्च जो था वो भी अल कैपोन और इस तरह से टू मैन क्राउले, ये बंदे जो थे हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। और जो जितने भी लोग, और यहाँ पे ऑथर ने एक जो सिंग सिंग करके अमेरिका में एक नोटोरियस या एक बहुत ही रिनाउंड वहाँ पे एक जेल थी, वहाँ के जो वार्डन थे वहाँ उसकी जो इंटरव्यू की ऑथर ने, तो वहाँ से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा कि यहाँ के जो क्रिमिनल्स हैं यहाँ पे रहते हैं जंगल मतलब जेल में हैं, तो उनकी माइंडसेट क्या है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। तो वार्डन ने बताया कि ये जो हैं क्रिमिनल अपने आप को क्रिमिनल मानते ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं हम तो मतलब साफ़ सुथरे हैं, यू कैन से हमने कोई गलती नहीं की है, ये तो हमें मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है और हमें गलत सज़ा दी जा रही है। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर ये जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं, अगर ये अपने आप को कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो सोसाइटी की जो है सेवा कर रहे हैं और हमें तो मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जा रहा है, तो कहते हैं अगर ये ऐसा सोचते हैं तो एक आम इंसान जो है हम और आप हैं, कहते हम अगर गलतियां करें या हम आपको लगता है कि हम अगर गलती करेंगे और गलती करके उसको मान लेंगे, जबकि ये इतने हार्डकोर क्रिमिनल जो हैं इतनी गलतियां, इतने बड़े बड़े इन्होंने बड़े कांड किए या इतनी सिनिस्टर कहते हैं इन्होंने क्राइम्स किए, वो नहीं अगर अपनी गलती मानते तो हम कहाँ गलती मानेंगे या गलती मानते हैं। तो यहाँ से कहते हैं कि ये एक माइंडसेट है, ये बहुत ये माइंडसेट के पीछे कारण ही है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब कोई हमें गलती का एहसास कराता है कि आप गलत हैं, हम उस चीज़ को रिवर्ट करते हैं, बाउंस बैक करते हैं और उस रिसेंटमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं।
और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, कहते एक जॉन वानामेकर करके जो थे, एक स्टोर्स के वो थे, ओनर थे, उनकी ऑथर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, कहते इट्स रियली यू कैन से फुलिश टू स्कॉल्ड, कहते किसी को गाली देना कहते बेवकूफ़ी है, किसी को गालियाँ देना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कहते क्योंकि अल्टीमेटली इससे सामने वाले का सुधार होगा नहीं, बट ये कहते आपकी ये आप अपनी जो कह सकते हैं कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को गंदी कर रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहे हैं और अपनी ज़ुबान को गंदी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि इससे हम किसी को सुधार नहीं सकते हैं, रादर उसमें रिसेंटमेंट पैदा होगी, वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और हमें ये जो क्रिटिसिज्म है, किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं हम, कहते ये एक तरह से कहते एक फुटाइल एक्सरसाइज है, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो डिफेंसिव हो जाता है, वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, और वो कभी भी हम उसको सुधार नहीं सकते हैं इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करके। हम अगर उसको सुधारने की कोशिश करें ज़बरदस्ती या क्रिटिसाइज़ करके, तो कहते ये टोटली वो वाली बात है, कहते घोड़े को पानी पिलाने वाली ज़बरदस्ती। कहते आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। तो ये इट्स जस्ट लाइक दैट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसी तरह से इसको कहते B.F. स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस चीज़ को बताया। कहते जो एनिमल्स हैं, अगर उनको प्यार से आप कुछ समझा के प्यार से अगर उनसे कुछ करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर ज़ोर ज़बरदस्ती, जैसे घोड़े की एग्जांपल दी, कहते आप ज़ोर ज़बरदस्ती उससे कुछ नहीं करवा सकते उनसे। तो कहते अगर वो नहीं इस तरीके से अकॉर्डिंगली एक्ट करते, तो कहते आप ह्यूमन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्रिटिसाइज़ करने से आप उनको अपने तरीके से उनको काम करवा पाएंगे या अपनी वे ऑफ वर्किंग से उनको अमेंड कर पाएंगे। कहते ये पॉसिबल नहीं है। और इससे आप जो चेंजेस चाहते हैं सामने वाले में, वो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं, ना वो होंगी। और इसके जो रिसेंटमेंट है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये रिसेंटमेंट जो क्रिटिसिज्म की वजह से जो रिसेंटमेंट होती है, उससे क्या है, कंपनीज़ में जैसे एम्प्लॉयज़ में वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, फैमिलीज़ में कहते हैं लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। और ये नटशेल में कहते हैं ये जो कंडेमेशन है या क्रिटिसिज्म है, ये अल्टीमेटली सामने वाले पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। और जो आप चाहते हैं सामने वाले से, उसको क्रिटिसाइज़ करके आप एक तरह से उसको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं कि जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि जो आप चाहते हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सामने वाले से बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी अगर आप उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये गलती क्रिटिसिज्म की बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे पहली एग्जांपल ऑथर शेयर करते हैं कैसे जो रोजवेल्ट और प्रेसिडेंट टाफ्ट थे, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। रोजवेल्ट जो थे जाने वाले प्रेसिडेंट थे और टाफ्ट जो है प्रेसिडेंट बने थे। वो आपस में उनकी गहरी दोस्ती थी, तो लेकिन ड्यू टू सम कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनकी आपस में रादर वो कहते इतनी आपस में दुश्मनी हो गई, रादर इतनी ज़्यादा इस लेवल पे पहुंच गए, क्रिटिसिज्म एक दूसरे को करना शुरू कर दिया, उन्हें क्रिटिसाइज शुरू कर दिया। और वो क्रिटिसिज्म के चलते उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए पॉलिटिक्स में, और नतीजा ये हुआ कि वो दोनों ही हार गए। और वो फिर उसके बाद ब्लेम गेम शुरू हो गई, वो उसको गलतियाँ निकालने शुरू कर दी, उसने उसकी गलतियाँ निकालनी शुरू कर दी, एक दूसरे को क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया। तो नेट रिजल्ट क्या है, कहते ऑथर कहते हैं मुझे नहीं पता कि किसकी गलती है, कौन सही था कौन गलत था, बल्कि इस क्रिटिसिज्म में हो क्या रहा था कि दोनों का लॉस हो रहा था, दोनों का लॉस हुआ और दोनों ही हार गए। तो कहना ये चाहते हैं कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करके अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं आप, या आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चले, तो आप बिल्कुल भूल जाइए, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्रिटिसिज्म से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हमें सीरियसली इसका नोट लेना चाहिए और सीरियसली इस चीज़ को समझना चाहिए, और क्रिटिसिज्म को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से काम करे, और आप अगर लीडरशिप रोल में हैं, तो आपके लिए तो ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टीम को या अपने सबॉर्डिनेट्स में आप ये क्रिटिसिज्म का जो सो कॉल्ड आपके अगर 1% भी आप में माइंड में ये आता है
है या आपने क्रिटिसाइज़ करना है या आपके क्रिटिसिज्म आपके करेक्टर में है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। तो एज ए लीडरशिप आपका ये ट्रेट आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। यहाँ पे एक और बताते हैं ऑथर के किस तरीके से, इसके बाद और एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह से ये क्रिटिसिज्म जो है, जैसे पहले बताया कि ये होमिंग पिजन्स की तरह होता है, कि जैसे होमिंग पिजन्स जो हैं कि घूम फिर के उड़ते हैं, घूम फिर के फिर शाम को कहते हैं वापस घर में आ जाते हैं। उसी तरह से क्रिटिसिज्म है कि किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो अल्टीमेटली वो वापस आपके पास ही आ जाता है। आपको क्रिटिसिज्म का जो कैन से वो हीट जो है झेलनी पड़ती है अल्टीमेटली। तो ये जो है अल्टीमेटली किसी को कंडेम करना ये सोच के कि हम उसको इम्प्रूव करेंगे या वो इम्प्रूव हो जाएगा या हमारे तरीके से चलेगा लाइफ में, तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और यहाँ पे अब्राहम लिंकन की एग्जांपल देते हैं ऑथर, कहते अब्राहम लिंकन बहुत जो थे स्टार्टिंग में अपनी लाइफ में, जब वो लॉयर थे तो कहते उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करने की आदत थी, मजाक उड़ाने की गलत तरीके से लोगों की। तो उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसे ही एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था जेम्स शील्ड, उनको काफ़ी उनके बारे में लूज टॉक की, उनको क्रिटिसाइज़ किया। तो और वो बड़े सेंसिटिव बंदे थे, उन्होंने क्या किया, उनको लिटरली उनको चैलेंज कर दिया कि आप ठीक है 2-2 हाथ हो जाएं आपके साथ, और उनको एक यू कैन से ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। और ये करना नहीं चाहते थे बट इनको मजबूर ने चैलेंज कर दिया तो करना पड़ा। और उसमें नटशेल में इसको कंक्लूड करूँगा कि वो जो ड्यूल थी उसमें वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो गई थी लिंकन की, और उसमें बाल बचे ये, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इनको छुड़वा दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया दोनों को। अदरवाइज़ ये है इनमें दोनों में से एक बंदे की जान चली जाती। तो इसके बाद लिंकन को बड़ा झटका लगा कि ये क्रिटिसिज्म की वजह से ये मतलब कितने हालात डिटीरियोरेट हो गए थे या हालात कहाँ तक बिगड़ गए थे और इसका अंत क्या हो सकता था, उसको सोच के फिर उनकी लाइफ में ये चेंज आई कि ये क्रिटिसिज्म है जो कितना लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इससे कितने हालात ख़राब हो सकते हैं। तब उसके बाद फिर उन्होंने ये जो है क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में से, अपनी जो यू कैन से अपनी लाइफ की डिक्शनरी से वो क्रिटिसिज्म के वर्ड को ही निकाल दिया। और कभी भी उसके बाद अपनी लाइफ में किसी को भी, चाहे वो छोटा था बड़ा था कोई भी था, प्रेसिडेंट भी बन गए, कुछ मतलब लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल की उसके बाद कभी किसी को उन्होंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और यहाँ पे एक और कहते हैं कि कभी भी कहते आप इसके बाद और बताते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में ही, कहते हैं सिविल वार के बाद इन्होंने काफ़ी जनरल्स को जो हैं अपने हिसाब से पॉइंट किया, उनको अवार्ड्स वगैरह दिए जिनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसके लिए इनको काफ़ी यू कैन से गालियाँ दी या इनको बुरा भला कहा कि इन जनरल्स की जो परफॉर्मेंस थी वॉर में वो अच्छी नहीं थी। इंस्टेड ऑफ दैट आप इन लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो इनका जवाब ये था कि आप ये मत बोलिए कि ये ऐसे हैं या वैसे हैं, क्योंकि आप जब तक आप उनको अपने कहते हैं आप जब तक अपने आप को उनके शूज़ में रख के नहीं उनकी सिचुएशन को समझ सकते तो आप उनको बुरा भला नहीं कह सकते हैं। आपको पहले उनकी जब तक आप अपने आप को उनकी सिचुएशन में नहीं अपने आप को रखेंगे या उनकी सिचुएशन में देखेंगे अपने आप को, तब तक उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे आप, तो अब आपको तब तक आप उनके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। नटशेल में कहना ये चाहते हैं कि जब तक हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सिचुएशन को नहीं देखते हैं या दूसरे के कंसर्न्स के हिसाब से हम सिचुएशन को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, तब तक हमें उसको XYZ को किसी भी उसके बारे में हमें कमेंट नहीं करने चाहिए, नेगेटिव कमेंट नहीं करने चाहिए। हमें उनको दूसरों के शूज़ में पैर रख के अपना तब उनके हिसाब से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, तब हम उसको वैल्यूएट करके उसके हिसाब से हमें जो कैन से कमेंट्स देने चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो उस समय के हिसाब से उन्होंने जनरल्स की या कर्नल्स की या जितने भी मिलिट्री ऑफिसर थे उनकी जो परफॉर्मेंस थी उन्होंने अपने उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली जो किया परफॉर्म किया वो बढ़िया था। सो इसलिए मैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको क्रिटिसाइज़ या कंडेम नहीं कर सकता। और इसके बाद
बताते हैं कि एक और एग्जांपल देते हैं। मार्क ट्वेन करके एक जेंटलमैन थे, वो भी क्या थे, वो बड़े इरिटेटिंग सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी थे शुरू में। और वो क्या करते थे, राइटर थे बेसिकली, वो भी बहुत छोटी छोटी बात पे क्रिटिसाइज़ करते थे या भड़के जाते थे। तो एक बार फिर यही हुआ कि अल्टीमेटली उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो क्रिटिसिज्म की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और अल्टीमेटली फाइनली जो फ्रस्ट्रेट होके जब वो बैठे, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, ठंडे तरीके से सोचा, देखा कि ये लाइफ में क्यों हो रहा है मेरे। तो अल्टीमेटली उन्होंने देखा कि ये सारे जो बीमारियों की जड़ है वो उनकी ये जो क्रिटिसाइज़ करने की आदत है वो है। और ये जो क्रिटिसिज्म है, इससे जो वो रिज़ल्ट चाहते हैं सामने वाले से, वो रिज़ल्ट चाहते हुए भी उनको नहीं मिल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन रहा था कि ये जो क्रिटिसिज्म है वो उनको उनकी किसी तरीके से भी उनको फेवर नहीं कर रहा था। तो ऑथर यहाँ पे हमें यही समझाते हैं कि जब भी आप कहते हम लोगों से डील करते हैं, लोग क्या हैं, लोग बेसिकली लॉजिक से नहीं चलते हैं, लोग जो हैं इमोशंस के साथ चलते हैं। वी आर द यू कैन से वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी आर नॉट रन बाय आवर लॉजिक्स, वी आर रन बाय आवर इमोशंस। तो ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं, इमोशंस हैं, इमोशनल क्रिएचर्स हैं। तो हमें जो है ये जो सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म है, ये हमें किसी चीज़ के लिए सुधार नहीं सकती। रादर हमें ये अगर हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो उसको हम कहते हैं कि हालात ख़राब हो जाते हैं, और जो हम चाहते हैं वो बंदा नहीं करता है। और अगर हम उससे चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, तो उसको अप्रिशिएट करना होगा, उसको सराहना होगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा, तब जाके हो सकता है कि वो जो आप चाहते हैं वो हिसाब से चले। तो ये हमें एक बहुत जो है इस चीज़ को हमें समझना होगा। इसी तरह से एग्ज़ाम्पल देते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक करके हुए हैं, जो कि इतने अपने यूथ में थे, तब वो इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने ह्यूमन यू कैन से हैंडल कैसे करना है, ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने समझा, और ह्यूमन नेचर को समझने के बाद लोगों को अंडरस्टैंड करना, उनके साथ पीपल हैंडलिंग को इतना जो कहते हैं बढ़िया तरीके से समझा, अंडरस्टैंड किया, कि उसके बाद उनको एम्बेसडर बना दिया गया फ्रांस के लिए। फ्रांस के एम्बेसडर बनाया गया अमेरिका की तरफ से। किस वजह से? क्योंकि उनकी ये जो पब्लिक डीलिंग थी, या उनके ह्यूमन रिलेशंस को हैंडल या टैकल करने की जो उनकी टेक्निक्स थी, वो बहुत उनका ज़बरदस्त स्किल था। इसकी वजह से ही उनको इस लेवल तक वो पहुँचे हो गए, एम्बेसडर बना दिया गया उनको। तो यहाँ पे वो भी उनका भी यही था, सबसे बड़ा फंडा उनका प्रिंसिपल लाइफ का यही था। वो अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने कभी भी लाइफ में किसी को बारे में कभी भी गलत नहीं बोला। ही नेवर क्रिटिसाइज एंड कंडेम एंड टॉक लूज एनी थिंग अबाउट एनी बॉडी। वो कहते हैं मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, किसी को कंडेम नहीं किया, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया। और हाँ, अगर किसी के बारे में कुछ बोला है तो मैंने हमेशा किसी XYZ चाहे कोई भी हो उसके बारे में अच्छा ही बोला है। तो इसका फ़ायदा क्या होता था कि जब आप सामने तो हर कोई किसी की तारीफ़ करता है, लेकिन पीठ जैसे ही घुमाते हैं हम जनरली क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें ही नुकसान करती है। लॉन्ग रन में हमें ही उसका भुगतान या नुकसान होता है। लेकिन इस जेंटलमैन की खासियत ये थी कि ये आगे हों पीछे हों, कोई पीठ पीछे है सामने है, ये हमेशा उसकी प्रेज़ करते थे। उसका फ़ायदा इनको ये हुआ कि ये अपनी लाइफ में ग्रो करते गए मैनेजमेंट लैडर में, और फाइनली ये जो है एक एम्बेसडर बन गए। तो ये इनका जो हायरार्की में मैनेजमेंट हायरार्की में आगे बढ़ते गए या लाइफ में इतनी प्रोग्रेस की, इसके पीछे कारण ये था कि ये इन्होंने इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग द पीपल, इन्होंने हमेशा लोगों की तारीफ़ की, उनको उनकी यू कैन से बेस्ट क्वालिटीज़ के लिए उनको हमेशा उनको सराहा। और ये एक सबसे बड़ा एक मैच्योर इंसान या एक मैच्योर हेल्दी जो एक माइंड का जो इंसान होता है, उसका ये करेक्टरिस्टिक होता है कि वो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता है। ये जो इमैच्योर वीक माइंडेड इंसान होते हैं, जिसे कहते हैं, या चीप माइंडेड इंसान होते हैं, वो कहते हैं वो सबसे ज़्यादा हैं सामने वाले को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो क्रिटिसाइज़ इसलिए करते हैं क्योंकि खुद को उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। ये अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरलैप करने के चक्कर में
क्या है, वो दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। दूसरों को क्रिटिसाइज़ करके वो अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जो है कहते हैं उसको सूदन करते हैं, या उसको वो कहते हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और फाइनली जो है ऑथर कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ लोगों को कंडेम करने के हमें क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग द पीपल हमें उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो चाहते क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। क्योंकि जो पैसे जैसे कि पहले बोला कि वी आर द क्रिएचर्स ऑफ इमोशन, कहते हैं हम इमोशन से काम करते हैं, हम लॉजिक से काम नहीं करते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स हैं। और हमें जो है समझनी चाहिए दूसरों की भावनाओं को, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लोग कुछ अगर कुछ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी चाहत क्या है, वो XYZ कोई कर रहा है काम तो वो क्यों कर रहा है। इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग क्रिटिसाइजिंग हिम और हर, तो हमें उसके पीछे रूट कॉज पे जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो। और ये बहुत कहते यहाँ पे ऑथर ने एक इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस पूरे चैप्टर का क्रक्स है वो ये बताया है, कहते कि अगर इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग क्रिटिसाइजिंग अदर टू इम्प्रूव, कि हम चाहते हैं कि लोग इम्प्रूव करें या हमारे परिवार का मेंबर को इम्प्रूव करे, और उसके लिए हम उसको क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो ये है कि आप इम्प्रूवमेंट जो है आप अपने आप पे शुरू करिए। आप अपने आप इम्प्रूवमेंट करनी शुरू करिए कि आप ये जो क्रिटिसाइज़ करने की आदत है इसको आप बंद करिए। क्या करना शुरू है, आपने अप्रिशिएट करना शुरू करना है, आपने दूसरों के जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना है, उनको अप्रिशिएट करना है। उसके बाद जैसे जैसे आप करेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप जो चाहते हैं सामने वाले से वो धीरे धीरे उसको समझेगा कि ये मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, अप्रिशिएट करेगा, तो अब इसे धीरे धीरे उसका जो है हार्ट जो है मेल्ट डाउन होगा और वो धीरे धीरे आपकी बात माननी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी शेयर किया ऑथर ने। एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था वो तो बेसिकली एक फैक्ट्री में थे, जो कि एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी। वहाँ पे मिस्टर बी जॉनसन थे जो कि एक इंजीनियरिंग कंपनी में सेफ्टी ऑफिसर थे। उनकी ड्यूटी थी कि ये इंश्योर करना कि जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सेफ्टी हेलमेट्स पहन के रखें। अब वो तब उन्होंने क्या किया कि शुरू में उन्होंने क्या किया, एज ए यू कैन से थोड़ा अथॉरिटेटिव कमांड में लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप ये जो है आपको पहन के रखना है, और थोड़ा यू कैन से अथॉरिटी साउंड में या उनको लोगों को फोर्स करने की कोशिश की कि ये आपको पहनना ही होगा, पहनना चाहिए ये जो हेलमेट है। तो लोग जब भी उनको आते देखते थे तो पहन लेते थे, लेकिन जैसे ही वो जाते ले जाते तो उतार देते थे हेलमेट। तब उन्होंने देखा कि इसका सोल्यूशन क्या है, या इसको परमानेंटली मैं इसका हल करना चाहता हूँ प्रॉब्लम को, तो क्या कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना ये जो वे ऑफ टॉकिंग है उसको चेंज किया। उन्होंने जो है उनको क्रिटिसाइज़ करना बंद किया, उनके साथ जो टोन ऑफ वॉइस थी उसको चेंज किया। उनके पास जाके बड़ा प्यार के साथ उनसे बात करना शुरू किया। उनको पूछा कि ये इसमें पहनने में आपको कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, लेकिन ये इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप पहनते हैं तो आपकी लाइफ सेव है, आपकी फैमिली के लिए सेफ्टी है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए कंपनी भी चाहती है कि आपकी लाइफ सेव रहे, आपकी फैमिली भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई दिक्कत है पहनने में तो आप बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आप प्लीज़ इसको पहनना शुरू करिए। जब लोगों ने उनकी ये टोन देखी और उनका वे ऑफ टॉकिंग देखा डिफरेंट हो गया है, और तब जाके लोगों ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, डाइजेस्ट किया, और उस हिसाब से उनको बात को मानना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो जेंटलमैन थे ये अपनी बात को मनवा पाए, और लोग उस कहते जो एक कहते हैं उनकी डिमांड थी और रिक्वायरमेंट थी सेफ्टी नॉर्म्स की, वो फुलफ़िल होनी शुरू हो गई। तो फाइनली ऑथर कहते हैं कि ये जो ह्यूमन नेचर है इसको समझते हुए हमें जो एक क्रिटिसिज्म की आदत है, ये एक नेगेटिव ट्रेट है, इसको हमें कंट्रोल करना है, इस पे काबू करना है,
किसके लिए काबू करना है, खुद अपनी भलाई के लिए करना है। और इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपने पे काम करना है। अपने पे क्या काम करना है कि हमने ये जो आदत है हमें क्रिटिसाइज़ करने की लोगों को, इसको बंद करना है। इसके लिए क्या करना है, हमें लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करना है, उनके अच्छे गुणों को देखना है और उनको हमें ओपनली पब्लिकली उनको अप्रिशिएट करना है और जेन्युइनली उनको अप्रिशिएट करना है। जब हम ये करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये श्योर है कि वो आपकी धीरे धीरे जो है बात माननी शुरू कर देंगे और जो आप चाहते हैं वो होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और फाइनली क्रक्स क्या है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का क्रक्स ये है कि डोंट एवर क्रिटिसाइज़, कंडेम एंड कंप्लेन। कहते आप क्रिटिसाइज़, कंडेम एंड कंप्लेन करना ये बंद कर दीजिए और इसका फ़ायदा जो है आपको पहले जो अभी तक डिस्कस किया है कि जो आप चाहते हैं, चाहे वो घर है, चाहे वो प्रोफेशन है या आप सोशल लाइफ में हैं, जो भी आप किसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप वो जो चाहते हैं वो फुलफ़िल होगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको यू कैन से आपकी जो लीडरशिप ट्रेट है एक वो जो है एनहांस होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी लर्निंग्स इस चैप्टर में हमें मिली हैं और उम्मीद करता हूँ कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। और मैं भी इस चीज़ को समझ रहा हूँ और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये समझने के लिए, रादर समझने के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और डे इन डे आउट जो रूटीन है इस हर एक छोटी छोटी चीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि ये पार्ट एंड पार्सल बने हमारी लाइफ का और उसके रिज़ल्ट हमें आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।